इस बार बजट में रेल कॉरिडोर समेत कई मौजूदा कोचों को वंदे भारत को जो अपग्रेड करने की बात की गई है। रेल में कई सारे बड़े ऐलान किए गए। इस मुद्दे पे जो है हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की। वो चंक सुनिए आप। इन्वेस्टमेंट आप लगभग कैसा देख रहे हैं और वित्त वर्ष 24-25 के लिए आपका कैपेक्स क्या रहने वाला है? पिछले साल कैपेक्स 2,40,000 करोड़ का था। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, ऑलरेडी 82% के आसपास अचीवमेंट जनवरी एंड तक हो गया है। इस साल 2,52,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस हुआ है बजट में। मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि रेलवे के इन्वेस्टमेंट की जो बहुत बड़ी ज़रूरत थी वो इससे पूरी होती है और काम की पेस बहुत अच्छी है। अभी 1,300 स्टेशन पे एक साथ काम चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है ये। कंस्ट्रक्शन की स्पीड आप देख ही रहे हैं, 5,500 किलोमीटर साल के बनाना, 15 किलोमीटर पर डे की पेस पे चलना। तो ये करीब करीब दुनिया भर में आज एक एग्जाम्पल है भारत की रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी पेस पे बढ़ते रहेंगे। जो 3 कॉरिडोर्स हैं इस पर हम क्या लॉन्ग टर्म विजन के साथ में 5-10 सालों में हम देख रहे हैं इसको पूरे तरीके से विकसित होता हुआ? और पैसा कितना? बिल्कुल करीब करीब 11 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इन तीनों कॉरिडोर्स पे। और 6 से 8 साल लगेंगे टोटल करने में। और ये कब संभव होगा कि जब मैं IRCTC की वेबसाइट पे लॉगिन करूं? 2030-31 तक ये संभव हो जाएगा। जैसे कैपेसिटी क्रिएट होती है। कैपेसिटी जब क्रिएट होगी तो ज़्यादा ट्रेन चला सकते हैं। हाईवे में आप देखोगे तो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर ली, लेकिन जैसे भी हो, चाहे कंजेशन में भी हो, गाड़ी चल जाती है। रेलवे में बिना एक्स्ट्रा पटरी के एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं चला सकते। आपको कई तरह के इनोवेशंस करने पड़ते हैं। स्टेशन के यार्ड के लेआउट में चेंजेस करने पड़ते हैं। टेक्नोलॉजी में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ला रहे हैं, स्टेशंस का डिजिटल कंट्रोल लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे एक साथ काम चल रहा है। क्योंकि आप टेलीकॉम भी उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे। एक सवाल आपसे टेलीकॉम पे लेना चाहूंगा। इस पूरे सेक्टर पे बेसिकली जो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड जो अनाउंस किया है, ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि ये फंड आखिर इसका कहाँ इस्तेमाल होगा और ये किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। आज भारत एक टैलेंट नेशन है, ठीक, और भारत पे बहुत बड़ा ट्रस्ट डेवलप हुआ है। ये 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। टैलेंट नेशन से प्रोडक्ट नेशन कैसे बने। टैलेंट नेशन में बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत में बने हुए हैं। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो उसके लिए एक अलग टाइप का माइंडसेट, अलग टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए होता है। मान लो बुलेट ट्रेन डेवलप करनी हो, उसके लिए अलग सोच चाहिए, अलग फंडिंग चाहिए, अलग तरह की टीम चाहिए। मान लो आपको इंजन बनाना है एरोप्लेन का, उसके लिए एक अलग सोच चाहिए होती है। मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंप्लीट पावर ट्रेन आपको डिजाइन करनी है, नई बनानी है प्रोडक्ट के हिसाब से। तो प्रोडक्ट नेशन कैसे बने भारत, उस पे काम करने के लिए 1 लाख करोड़ का ये कॉर्पस बना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, बहुत बड़ा स्टेप है। देखो 10 साल में मोदी जी की विदेश नीति और इकोनॉमिक नीति के कारण दुनिया भर का ट्रस्ट हुआ है। तो आज ट्रस्ट शोरिंग हो रही है, नियर शोरिंग ऑफ शोरिंग नहीं है, ट्रस्ट शोरिंग है। भारत पे ट्रस्ट है इसलिए भारत में आके डेवलप करना चाहते हैं। भारत में ट्रस्ट है इसलिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। तो ये ट्रस्ट और प्रोडक्ट नेशन बनाने का ड्रीम, ये मोदी जी का विजन है इस 1 लाख करोड़ के कॉर्पस के पीछे। मैं एक आखिरी सवाल तो टेलीकॉम पे ले रहा था, लेकिन चूंकि आपने बुलेट ट्रेन का जिक्र कर दिया और वंदे भारत के बिना ये इंटरव्यू अधूरा रह जाता है, इसलिए मैं आखिरी सवाल वंदे भारत पे लूंगा। 40,000 बोगी को वंदे भारत में अपग्रेड करना, ये इसका मायने क्या होगा? दूसरी बात यह है कि जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर के जो उम्मीदें हैं वो कैसे हम साकार होते हो देंगे, और अपग्रेडेशन को लेकर के जो अभी भी कंफ्यूजन है उसको आप दूर करना चाहें। अपग्रेडेशन देखो, आज अपने पास 2 बड़े अनुभव है। वंदे भारत का अनुभव है बिल्कुल, और अमृत भारत का अनुभव है। इन दोनों अनुभवों के आधार पर कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि एग्जिस्टिंग कोचेज में लगाए जा सकते हैं। जैसे कपलर, 2 कोच को जो कपल करते हैं, वो कपलर में टोटली नई टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है। टॉयलेट्स की टेक्नोलॉजी, टॉयलेट्स कैसे बेटर बने, सिंपल चीजें जैसे ब्रेक की टेक्नोलॉजी वो कैसे बेटर आए, चार्जर्स कैसे लग सकते हैं ज़्यादा, पैसेंजर्स की कन्वीनियंस के लिए वेंटिलेशन कैसे बेटर हो। इन सब चीज़ों पे इन दोनों अनुभवों से
एयर कंडीशनड नॉन एसी दोनों में किस तरह के बेटर फैसिलिटीज पैसेंजर्स के लिए लाएं। तो जो रेजिडुअल कोचेज हैं जिनकी लाइफ अभी भी बची हुई है, जो कोचेज हैं अपने पास, उन कोचेज को अपग्रेड करने का ये प्रोग्राम है। करीब करीब 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा टोटल। अगले 5 वर्षों में ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा और सारे कोचेज को अपग्रेड करेंगे। स्लीपर वंदे भारत स्लीपर का मैंने आप सबको मार्च 24 का प्रॉमिस किया हुआ है। अच्छा। मार्च 24 में आ रही है। मैं पिछले 2 साल से यही बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट मार्च 24 में आ रही है, कहीं टाइमलाइन चेंज नहीं हो रही। बिल्कुल। इस सरकार में एक बड़ी बात ये होती है कि जो कहा जाता है वो काफी हद तक पूरा होता है, और अब जब मंत्री जी कह रहे हैं कि स्लीपर वंदे भारत अगले 2 से 3 महीनों में पटरी पर आ जाएगी, तो इस पर भरोसा और बढ़ जाता है। कुल मिलाकर के ये बजट एक इस तरीके की उम्मीद जगाता है कि डेवलप्ड नेशन की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो किस तरीके का उसका रोड मैप रहेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार का फोकस है वो बना हुआ है, और मंत्री जी का पूरा भरोसा है कि देश बहुत जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आएगा। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे से अपने ये सारे सवाल पूछे गए, और साथ ही जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को रखा। हालांकि आज रेलवे काउंटर्स हल्की सी मुनाफा वसूली पे चल रहे हैं, आपको स्क्रीन पर अगर दिखाना चाहे तो आप दिखा भी दीजिएगा एक बार, लेकिन कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं है। हाँ, कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होगा।